जी, हम इंशाल्लाह आज से ये कायदा शुरू करते हैं। इसका नाम है कुरआनी कायदा। तो बहुत अच्छा कायदा, ये बड़ी अच्छी तरतीब से जिसने भी लिखा है, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जजा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज हम इसका सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जरिए हमें इंशाअल्लाह हमारी तजवीद बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, सबक नंबर 1 है जिसका नाम है मुफरद हुरूफ बित तरतीब। ठीक है, मुफरद हुरूफ बित तरतीब ना करो बेटा। जी, अच्छा, मुफरद हुरूफ बित तरतीब। बित तरतीब का मतलब है कि इस सबक में तमाम के तमाम हुरूफ एक तरतीब के साथ हैं, ठीक है, इसलिए बित तरतीब है। और इन जो भी हुरूफ शुरू से लेके आखिर तक एक तरतीब में होते हैं उन्हें हुरूफे तहज्जी बोलते हैं, ठीक है। हुरूफे तहज्जी यानी उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं, हुरूफे तहज्जी। यही मसला हो रहा है। जी, ये जो अरबी के हरूफे तहज्जी है ना, जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये 30 लेटर्स बनते हैं, 30 ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ या 2 बार है, इसलिए काउंटिंग में इसको एक ही शुमार किया जाता है। तो कहा जाता है कि अरेबिक में हरूफे तहज्जी 29 है, ठीक है। 29 हरूफे तहज्जी हैं। फिर इनमें से कुछ 2 हरफी हैं, कुछ 3 हरफी हैं, और एक हर्फ 4 हरफी है, ठीक है। जैसे ये अलिफ, ये 3 हरफी है। बा 2 हरफी है। ता 2 हरफी है। ता 2 हरफी है। जीम 3 हरफी है, ठीक है। हा 2 हरफी है। दाल 3 हरफी है। ये आपने खुद से काउंट करने हैं कि कितने लेटर्स 3 हरफी हैं और कितने 2 हरफी हैं, और 4 हरफी एक ही लेटर, ठीक है। और फिर इसको पढ़ते वक्त हमने कुछ सिफात का ख्याल रखना होता है, ठीक है। इसमें से कुछ हुरूफ हैवी लेटर्स होते हैं, मोटे अदा होने वाले हुरूफ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये कौ, सौद, दौद, तो, वो, वही, कौफ। आप इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं। ये 7 लेटर्स हैं, ठीक है। 7 लेटर्स हैं जो कि मोटे अदा होते हैं, ठीक है। इन पर कोई भी हरकत हो, इन्हें मोटा ही अदा करना है। और 3 रूफ इनमें से ऐसे हैं जिनको नरमी से अदा किया जाता है, नरमी से। वो कौन कौन से हैं? एक ये है सा, राल और वॉ, ठीक है। ता, दाल, वॉ, ये 3 हरूफ हैं जिनको इतनी नरमी से अदा करते हैं कि इनमें जरा सी भी सीटी नहीं होनी चाहिए, यानी इनकी आवाज बहुत वाजे नहीं होनी चाहिए। था, था, राल, वॉ, 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 ठीक है। फिर 3 हरूफ इसमें ऐसे हैं जो कि सिटी वाले होते हैं, उनमें तेज सिटी की आवाज होनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जा, सीन और सौद, ठीक है। जा, सीन, सौद, ये 3 लेटर्स हैं जिनमें सिटी तेज होनी चाहिए। सही हो गया। फिर ये वाला जो लेटर है, तो तो इसको थोड़ा सख्ती से अदा करना है। तो तो इसकी अदायगी में थोड़ी सख्ती होती है। और इसी तरह ये जो दौद है, दौद, ये भी शुरू की जो इसकी आवाज होती है, यहां से जब इसको उठाते हैं तो इसमें भी ऐसे सख्ती होती है जैसे गुन्ना करते हैं। दौद, जैसे नून का गुन्ना होता है ना, अन, ऐसे ही
मोटी आवाज है ना इसलिए। दौद, दौद। ठीक है, इस तरह से इसको अदा करना है। बाकी बारीक हुरूफ है, उनमें कोई अदायगी में इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये जो फा है, फा की अदायगी में ये थोड़ी सी ना हवा के साथ बोलना है इसको। फा, फा, फा। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो वाव है, वाव, इसको पढ़ते वक्त हमने इसको ये पढ़ना है। ये वाला साउंड होना चाहिए, वाव। वाव नहीं कहना इसको, ठीक है, वाव नहीं कहना। असल में ये ऐसे लिखा होता है, ये इस तरह से। ठीक है, वाव। जैसे हमारे पास एक लफ्ज ये है, हम इसको पढ़ते हैं बाब, है ना, बाब, बाब। एंड पे भी बा की ही आवाज आती है, तो इसके आखिर में भी वाव की आवाज ही आएगी। वाव, वाव, वाव। ठीक है, इसको अदा कैसे करते हैं, जैसे ये हमारे लिप्स हैं, ये देखो इस तरह से, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये जो होंठों के ये वाले किनारे हैं ना, ये आपस में मिलेंगे इसकी अदायगी में, ये आपस में मिलेंगे और यहाँ पे एक होल सा बन जाता है। यहाँ पे होंठ आपस में खुले रह जाते हैं और किनारों से मिलते हैं, और दांतों का इस्तेमाल नहीं करना इसकी अदायगी में। वाव, वाव। आप अपने तौर पे करके देखें, अगर आपके दांत इस्तेमाल होते हैं इसके पढ़ने में, तो इसका मतलब है आपकी अदायगी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, दांत इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया ना, इसी तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपका तलफ्फुज सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि किसी भी चीज की पहचान के लिए ना, हमें तीन बुनियादी बातों का पता होना चाहिए उसके बारे में। कौन कौन सी? एक तो उसका नाम, दूसरा आवाज, तीसरा उसकी शक्ल। ठीक है, नाम, शक्ल, आवाज। नाम, शक्ल, आवाज, ये तीन चीजें। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मेरी आवाज से आपको पता चलता है कि मैं बोल रही हूँ, और आपको मेरा नाम भी पता है ना। इसी तरह आपकी आवाजें हैं, आप बोलते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये नौशीन बोल रही है, ये रिदा बोल रही है, लुबना बोल रही है, हबीबा बोल रही है, महजबी है, खैरुन्निसा है। आपकी आवाजों से मुझे पता चल जाता है, और आपके नाम भी मुझे पता है। बस ये है कि हम एक दूसरे के पास नहीं हैं, तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो लेकिन जैसे हम किसी को देखते भी हैं, तो फिर उसकी शक्ल से भी हमें पहचान होती है। ठीक है, उसकी शक्ल से भी हमें पहचान होती है। यानी अगर हमने मार्केट में आज किसी अजनबी को देखा हो, तो कल हम उसकी शक्ल से उसको पहचान सकते हैं, चाहे हमें उसकी आवाज ना पता हो या वो उसका नाम ना पता हो, है ना। तो सारा कुछ मिल मिला के तीन बुनियादी चीजें बन जाती हैं किसी चीज की पहचान के लिए: नाम, शक्ल, आवाज। तो इन हुरूफ को भी हमने इसी तरह से सीखना है, इनके नाम, इनकी अशकाल और इनकी आवाजें। आवाजें कैसे बनती हैं? आवाजें बनती हैं हरकत के साथ, जबर जेर पेश के साथ। ठीक है, तो इस सबक में चूंकि कोई हरकत नहीं है, लिहाजा इसमें हुरूफ की आवाजें नहीं होंगी। हाँ, ये जो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, ये इनकी अशकाल हैं। सही। फिर ये जो रेड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये इनके नाम हैं। कैसे भला? जो नाम होते हैं ना, वो एक से ज्यादा लेटर्स से बनते हैं, है ना। तो चूंकि फिर यहाँ एक से ज्यादा लेटर्स हैं, तो ये नाम हैं। और ये जो ब्लैक कलर में है, ये इनकी अशकाल है। ये बच्चे को ये पता चलता है कि ये अलिफ है। नाम इसका ये होता है अलिफ, है ना। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, तो उसको स्पेलिंग के साथ लिखते हैं, तो ये स्पेलिंग ही है। तो रेड वाले नाम है, ब्लैक वाली अशकाल हैं। तो इस सबक में ये दो चीजें हैं, नाम और अशकाल।
और हमने शक्लों को देखकर उनके नामों से इनको पुकारना है। ठीक है। और ये जो 29 लेटर्स हैं, इनके 17 मखारिज होते हैं। 17 मखारिज। अच्छा, आज आप पहले मुझे ना, आप खुद से मुझे ये सबक सुनाएं। मखारिज हम कल पढ़ेंगे, वो मैं एक तरतीब दूंगी चीज को, उसके मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप बारी बारी मुझे ना ये सबक सुनाएं, कुछ यहाँ भी मैं आपको सही करवा दूंगी। एक दो लोग सुना दें। जी माहजबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، यहाँ عين، पर तो है ना बेटा, तो में सख्ती करें। तो, और गौ को طا، नरमी से पढ़ें, इसमें सीटी नहीं होनी चाहिए। ظا، वो, जो, जो नहीं, वो, वो। ظا، ظا، हम्म عين، غين، इसको दोबारा से पढ़ें। فا، عين، हाँ, थोड़ा ज्यादा करें, आई। عين، हाँ। عين، غين، गोइन को فا، मोटा भी करेंगे ना, तो ये यहां से इसको मोटा रखेंगे। गोई, गोइन। غين، हम्म فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، हम्म ها، ओ नहीं बेटा, واو، आप इस साउंड से पढ़ रहे हैं, इस तलफ्फुज में। जी जी, हम्म वाव, हम्म हा, हमजा, या, ये जा है ना, या, हमजा में भी जा आ रही है, जैसे यहाँ पे जा बोला वैसे ही यहाँ। जी जी, हमजा, हाँ, हम जह, जह। हमजा, ओके मैम, हमजा, हम्म या, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक जी। एक बच्चा और सुना दे। मैं सुनाती हूँ। जी शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, बेटा थोड़ा सा जीम, ऊंचा बोले। हा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد, ज़ाद, अच्छा, यहाँ तो, पे ना सौद ज़ा, और दौद, इनके आखिर में दाल है ना, इस पे कलकला करेंगे। صاد، ज़ाद, तो, ज़ा, आइन, गईन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, या। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। कौफ, कैफ, जैसे फा, फा के शुरू की आवाज है ना, इसमें भी फा है, तो इसमें भी फा का भी साउंड वाज़ेह होएगा। कौफ, कैफ। ठीक है। और तो भी झटके से, तो वो मैं इंशाल्लाह जब आपको मखरज पढ़ाऊंगी ना, फिर इसमें ये हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। आज जो चीजें मैंने ये बताई है ना, इनको, जो चीजें मैंने निशान जद की हैं, और ये वाव के पढ़ने का तरीका सारा, ठीक है। और ये कितने लेटर्स हैं और कितने होते हैं, हुरूफे तहज्जी किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारा आपने इसकी अब तैयारी करनी है, ठीक है। इंशाअल्लाहुल अजीज, फिर अगली क्लास में हम बाकायदा, पहले हम मखरिज पढ़ेंगे इसके, ठीक है। 17 मखारिज होते हैं इसके। मखारिज, मखरज की जमा होती है। मखरज मुंह का वो हिस्सा जहां से कोई हर्फ अदा होता है, ठीक है। तो ये 29 लेटर्स के 17 मखारिज होते हैं। हाँ, एक बात याद रखें कि ये जो अलिफ है ना, इसका कोई खास मखरज नहीं होता,
क्यों? अभी मैंने आपको बताया था जब अलिफ खाली होता है तो ये पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने में ही नहीं आता। जब पढ़ने में नहीं आता तो जाहिर है इसका मखरज फिर है ही नहीं है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अभी फिलहाल आपने इन चीजों की अच्छी प्रैक्टिस के साथ आना है, ठीक है, इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।